हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम सूरदास के पूरे चैप्टर के कुछ इंटरनल क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर के पद किस भाषा में लिखे गए हैं? सूर के पद ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। सूर के ये 4 पद किस ग्रंथ से लिए गए हैं? सूर के ये 4 पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। सूरदास के इन पदों को भ्रमर गीत क्यों कहा गया है? क्योंकि गोपियां जब उद्धव से बात कर रही थी तो उस समय वहां पर एक भंवरा आ गया था, जिस वजह से इन पदों को भ्रमर गीत नाम दिया गया। श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास क्यों भेजा था? क्योंकि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियां बहुत उदास हो गई थी। इसीलिए उन्हें समझाने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास एक योग संदेश लेकर भेजा था। गोपियां किसे भाग्यवान कह रही हैं? गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहकर ताना मार रही हैं। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते और तेल के गागर से। क्योंकि जिस प्रकार कमल के पत्ते और तेल के गागर में पानी नहीं टिकता है, उसी प्रकार उद्धव पर भी किसी के प्रेम का रंग नहीं चढ़ता। इस पाठ में गोपियां हारिल और हारिल की लकड़ी किसे कह रही हैं? हारिल एक पक्षी है जिसे गोपियां स्वयं को हारिल बता रही हैं, और हारिल की लकड़ी वो श्री कृष्ण को कह रही है। सूरदास किसके उपासक थे और उन्होंने किस पर अपने ग्रंथ और रचनाएं लिखी हैं? सूरदास श्री कृष्ण के उपासक थे और उन्होंने उन्हीं पर अपनी रचनाएं और ग्रंथ लिखे हैं। गोपियों के पास योग संदेश लेकर कौन गया था? गोपियों के पास योग संदेश लेकर उद्धव गए थे। उद्धव को अपने सामने देखकर गोपियों को कैसा लगा? उद्धव को अपने सामने देखकर गोपियों को जरा भी प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि वो श्री कृष्ण को अपने सामने देखना चाहती थी। गोपियां किसके प्रेम में डूबी हुई हैं और किसके लिए अपना प्रेम भाव व्यक्त करती हैं? इसका आंसर है श्री कृष्ण के लिए। गोपियां प्रीति नदी और प्रेम रूपी नदी किसे बोल रही हैं? गोपियां प्रेम रूपी नदी श्री कृष्ण को बोल रही हैं। गोपियां किसके प्रेम में डूबी हुई हैं? गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। पद में गुड़ चाटी जो पागी में गोपियों ने गुड़ किसे बताया है? गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम को गुड़ के समान बता रही हैं। गोपियां सोते जागते किसका नाम जपती रहती हैं? गोपियां सोते जागते श्री कृष्ण का नाम जपती रहती हैं। गोपियों को क्या कड़वी ककड़ी के समान लगता है? उद्धव जो योग संदेश गोपियों को सुनाने के लिए आए थे, वो योग संदेश ही उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। गोपियां चतुर किसे बोल रही हैं? गोपियां श्री कृष्ण को चतुर बोल रही हैं। गोपियों के अनुसार पहले के लोग कैसे होते थे? गोपियों के अनुसार पहले के लोग दूसरों की सहायता करने के लिए या दूसरों के दुख को कम करने के लिए अपना जी जान लगा देते थे। गोपियां श्री कृष्ण से अपनी कौन सी चीज वापस लेना चाहती हैं? गोपियां श्री कृष्ण से अपना मन वापस लेना चाहती हैं, जो मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण अपने साथ ले गए थे। गोपियों के अनुसार एक राजा का क्या धर्म होता है? गोपियों के अनुसार प्रजा को न सताना और प्रजा के हित में कार्य करना, यही एक राजा का धर्म होता है। गोपियां किसे बुरी बीमारी के समान बता रही हैं? गोपियां योग संदेश को बुरी बीमारी के जैसा बता रही हैं। गोपियां उद्धव से ये योग संदेश किसे सुनाने के लिए कह रही हैं? गोपियां उद्धव से कहती है कि इस योग संदेश की जरूरत उन्हें नहीं है, क्योंकि उनका मन एक चित्त होकर बस श्री कृष्ण से ही लगा हुआ है। ये योग संदेश वो किसी और को जाकर सुनाए, जिनका हृदय एक जगह नहीं रहता, चक्री के समान घूमता रहता है। नंद नंदन से क्या तात्पर्य है? नंद नंदन श्री कृष्ण को कहा गया है, यानी नंद के पुत्र। गोपियां किससे मिलकर अपने दुख दर्द और अपने आप बीते की गुहार लगाना चाहती थी? गोपियां श्री कृष्ण से मिलकर अपना दुख दर्द उन्हें सुनाना चाहती थी कि वो उनके और उनके प्रेम के बगैर कैसे जी रही हैं। गोपियां किसको सुनाते हुए
उद्धव को ताना मार रही थी। गोपियां एक भंवरे की तरफ इशारा करते हुए उद्धव को ही ताना मार रही थी। गोपियों को उद्धव का योग संदेश क्यों पसंद नहीं आया? गोपियां श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी और उन्हीं के लिए अपना भक्ति भाव रखती थी। उनकी आंखें बस उन्हें देखने के लिए तरस रही थी। इसीलिए उन्हें उद्धव द्वारा सुनाया गया ये योग संदेश पसंद नहीं आता है।